अगर रात के 2 बजे आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? मैंने भी यही सोचा था जब तक मैंने पीपहोल से बाहर नहीं देखा, क्योंकि बाहर एक लड़का खड़ा था और उसका सिर उसके अपने ही हाथ में था। मेरा नाम अविनाश है और मैं पेशे से एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मेरा काम है जंगलों की निगरानी करना, उन इलाकों में गश्त करना जहाँ इंसानों से ज़्यादा जंगली जानवर घूमते हों। इस नौकरी में ट्रांसफ़र आम बात है। हर कुछ सालों में नया जंगल, नए खतरे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार मेरी पोस्टिंग हुई थी वेस्ट बंगाल के डाउहिल में, एक ऐसी जगह जिसके बारे में वहाँ के लोग भी खुलकर बात नहीं करते। और मुझे तब तक अंदाज़ा नहीं था कि ये पोस्टिंग मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। डाउहिल पहुँचते ही सबसे पहली चीज़ जो मैंने महसूस की वो थी खामोशी। लेकिन ये कोई आम खामोशी नहीं थी। जंगलों में हमेशा कुछ ना कुछ आवाज़ होती है, जैसे कि पत्तों की सरसराहट या पक्षियों की आवाज़ें। लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अपनी सांस रोक कर खड़ा हो। मैंने इससे पहले भी कई जंगल देखे थे, उत्तराखंड के घने जंगल, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स, लेकिन ये जगह अजीब तरह से बेचैन कर रही थी। मुझे जो क्वार्टर्स दिया गया था वो जंगल के बिल्कुल किनारे पर था। एक पुराना जर्जर लकड़ी का घर जिसके चारों तरफ बस घना जंगल था। और सबसे अजीब बात, वहां रहने वाला केयरटेकर मुझे देखकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। बस हर बार उसकी नजरें मेरे पीछे खड़े उस जंगल पर टिक जाती थी, जैसे वो मुझे नहीं किसी और को देख रहा हो। मैंने उससे पूछा भी, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, साहब, यहाँ रात को दरवाजा मत खोलिएगा। मैंने हंसकर पूछा, क्यों? लेकिन इस बार उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं और बस इतना कहा, कभी कभी जो बाहर होता है वो आम इंसान नहीं होता। उसकी बात सुनकर मैंने मजाक में उड़ा दी। मुझे लगा शायद लोकल्स की कोई अंधविश्वास वाली कहानी होगी। लेकिन सच कहूँ, उसके जाने के बाद उस घर के आसपास की खामोशी और भी भारी लगने लगी थी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और जंगल का अंधेरा बाकी जगहों से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। मैंने अपने क्वार्टर्स के बाहर खड़े होकर चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन अजीब बात ये थी, इतने घने जंगल के बावजूद मुझे एक भी पक्षी दिखाई नहीं दिया। ना कोई आवाज़, ना कोई हलचल, जैसे ये जंगल जिंदा होते हुए भी पूरी तरह खाली हो। शाम को ड्यूटी रजिस्टर चेक करते वक्त मुझे वहाँ की पुरानी एंट्रीज दिखी। कुछ रिपोर्ट्स बार बार रिपीट हो रही थी, जैसे कि रात के समय फुटस्टेप सुनाई देना, पेड़ों के बीच किसी के चलने की आहट, और एक लाइन लिखी थी जो हर 2-3 महीने में लिखी गई थी, बिना वजह दरवाजे पर दस्तक। मैंने उन सब बातों को इग्नोर किया और अपना सामान सेट करने लगा। तभी मुझे लगा जैसे बाहर सूखे पत्तों पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैं तुरंत दरवाजे के पास गया और ध्यान से सुनने लगा। कुछ सेकंड तक आवाज़ आती रही, फिर अचानक सब कुछ फिर से खामोश हो गया। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मुझे केयरटेकर की बात याद आ गई। उसने दरवाज़ा खोलने से मना किया था और पता नहीं क्यों मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया।
मैंने वो आवाज़ इग्नोर करी और अपने काम में जुट गया। कुछ देर काम करने के बाद मैंने देखा कि रात पूरी तरह उतर चुकी थी। जंगल अब दिख नहीं रहा था, बस महसूस हो रहा था। मैंने क्वार्टर्स की खिड़की से बाहर झांका, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के बीच कोई खड़ा हो और बस मुझे देख रहा हो। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। मैंने सोचा शायद ये सब मेरा वहम है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार साफ था। कोई मेरे घर के बाहर गोल गोल घूम रहा था, एक ही जगह बार बार, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था ये कोई जानवर नहीं था, क्योंकि जानवर इतने धैर्य से इंतज़ार नहीं करते। आवाज़ अब दरवाजे के बिल्कुल पास आ चुकी थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से दरवाजे के पास जाकर पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की। पहले तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं, सिर्फ अंधेरा। लेकिन कुछ सेकंड बाद मेरी आंखें उस अंधेरे में ढलने लगी और तभी मुझे वो दिखा। वो एक आकृति थी, दरवाजे से कुछ ही कदम दूर, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। वो जरा भी नहीं हिल रही थी, जैसे वो सांस भी नहीं ले रही हो। मैं कुछ पल तक उसे देखता रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि वो क्या है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ वो मुझे ही देख रही थी। और सबसे अजीब बात, वो दरवाजे के बिल्कुल सामने नहीं खड़ी थी, बल्कि थोड़ी दूर पर, जैसे उसे पता हो कि पीप होल से देखने वाला उसे पूरी तरह नहीं देख पाएगा। मैंने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नज़र उससे हट ही नहीं रही थी, जैसे वो मुझे देख नहीं रही थी, मुझे रोक रही थी। मैं अभी भी पीप होल से उसे देख रहा था। वो अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह। फिर अचानक उसने हल्की सी हरकत की, बस उसके कंधे थोड़ा सा हिले, लेकिन जिस तरह से हिले वो इंसानी नहीं थे। जैसे उसके शरीर के जॉइंट्स सही जगह पर नहीं थे। मैंने आंखें सिकोड़ी, ध्यान से देखने की कोशिश की, और तभी वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी। लेकिन उसका पूरा शरीर नहीं, सिर्फ उसका ऊपरी हिस्सा, जैसे उसकी कमर के नीचे का हिस्सा वही का वही जमे हुआ था। उसका सिर थोड़ा थोड़ा झुक रहा था, एक तरफ फिर दूसरी तरफ, जैसे कोई चीज़ मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मेरा गला सूखने लगा था। मैं पीप होल से हटना चाहता था, लेकिन डर ये था कि जैसे ही मैं पीछे हटूंगा वो दरवाजे के बिल्कुल सामने आ जाएगी। और तभी वो अचानक रुक गई, जैसे कुछ सुन रही हो। लेकिन इस बार वो मुझे नहीं, मेरे पीछे कुछ देख रही थी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कुछ भी नहीं था। मैंने फिर से पीप होल से बाहर देखा, और इस बार वहाँ कुछ भी नहीं था। वही जगह, वही अंधेरा, लेकिन वो आकृति गायब हो चुकी थी। कुछ सेकंड तक मैं बस यूं ही खड़ा रहा, ये समझने की कोशिश करता हुआ कि जो मैंने देखा वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। फिर धीरे धीरे मैंने पीप होल से आंख हटाई और एक कदम पीछे लिया, और तभी मुझे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत पास, जैसे कोई उसी कमरे में खड़ा होकर धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई, क्योंकि ये आवाज़ बाहर से नहीं, बल्कि मेरे पीछे से आ रही थी।
मैंने हिलने की भी हिम्मत नहीं की, बस वहीं खड़ा रहा। और वो धुन धीरे धीरे साफ होती जा रही थी, जैसे कोई मेरे और करीब आ रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे में वही था जो पहले था। एक पुरानी लकड़ी की मेज, कोने में रखा बैग और दीवार पर टंगी मेरी टॉर्च। वहां कोई नहीं था, लेकिन वो धुन अब भी आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना और इस बार मुझे एहसास हुआ। आवाज कमरे के किसी कोने से नहीं, हर तरफ से आ रही थी, जैसे वो दीवारों के अंदर से निकल रही हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल वो धुन अचानक रुक गई। पूरा कमरा फिर से खामोश हो गया। इतनी खामोशी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी थी। कि तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई, जैसे कोई फिर से बाहर खड़ा हो। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। कदम जितने आगे बढ़ रहे थे, दिल उतना ही तेज धड़क रहा था। और तभी मेरी नज़र दरवाजे के नीचे गई। वहाँ हल्की सी रोशनी के बीच एक परछाई दिखाई दे रही थी। कोई दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था, लेकिन वो परछाई कुछ अजीब थी। फिर वो परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। एक कदम दरवाजे के और करीब आ गई और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार वो दस्तक ज्यादा जोर से थी। मैंने सोचा, जब तक मैं पीप होल से बाहर नहीं देखूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन है। मैंने पीप होल से बाहर देखा। वहां एक लड़का खड़ा था और उसका सिर उसके अपने ही हाथ में था। मैं एक कदम पीछे हटा। दरवाजे के उस पार खड़ी चीज अब भी वहीं थी और फिर दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। इस बार वो दस्तक और तेज थी, जैसे बाहर खड़ी वो चीज अब अंदर आने के लिए बेचैन हो रही हो। मैं वहीं खड़ा था, सांस रोककर। दरवाजा लकड़ी का था, पुराना, और इतना मजबूत नहीं था जितना मैं चाहता था। फिर एक आवाज आई, दरवाजा खोलो। वो एक फुसफुसाहट थी, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। उस आवाज में कोई इंसानियत नहीं थी, जैसे उसे पता था कि मैं वैसे भी कभी ना कभी दरवाजा खोलूंगा। मैंने अपने हाथ देखे, वो कांप रहे थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि तू फॉरेस्ट ऑफिसर है, तूने क्या क्या नहीं देखा है। लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये दुनिया की चीज नहीं थी, ये कुछ अजीब था। फिर अचानक खिड़की की तरफ से आवाज आई। मैंने धीरे से खिड़की की तरफ देखा। पर्दे के पीछे कोई खड़ा था। उसकी परछाई पर्दे पर बनी हुई थी और वो परछाई हिल रही थी, एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे कोई खिड़की के शीशे पर अपनी उंगलियां फिरा रहा हो। और फिर वही आवाज खिड़की की तरफ से भी आने लगी। अब वो आवाजें दरवाजे और खिड़की दोनों तरफ से आ रही थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं खिड़की की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। फिर वो परछाई अचानक गायब हो गई, एक सेकंड में, जैसे वो वहां थी ही नहीं। और अब दरवाजे पर तेजी से दस्तक होने लगी। मुझे अब रोना आ रहा था। मेरी आंख से आंसू गिर रहे थे। मैं रोते हुए चिल्लाया, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो। और मैं तेजी से फूट फूट कर रोने लगा। और फिर एक सेकंड में सब कुछ रुक गया। हर चीज शांत हो गई। पर मैं अभी भी डरा हुआ था। मैं कमरे के कोने पर जाकर घुटने सीने से लगाए बैठ गया।
मुझे नहीं पता मैं कब सोया। जब आंख खुली तो सुबह की रोशनी कमरे में आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कुछ नहीं था, बस सूखे पत्ते और सुबह की ओस। लेकिन दरवाजे पर नाखूनों के खरोच के निशान थे। मैं वहाँ खड़ा रहा देर तक। फिर मैंने फैसला किया आज ही यहाँ से ट्रांसफ़र ले लूँगा। लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, केयरटेकर वहाँ खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर बोला, साहब कहा था ना रात को दरवाज़ा मत खोलिएगा। मैं चुप था। वो फिर बोला, आपने नहीं खोला इसीलिए आप जिंदा हो। आज भी जब कभी रात में अकेले में दरवाजे पर कोई दस्तक होती है, मैं पीपहोल से देखता हूँ और कभी कभी मुझे लगता है वो अब भी वहाँ खड़ा है, बस इंतज़ार कर रहा है मेरे एक गलती का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं अगर रात के 2 बजे आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को दरवाज़ा खोलने से पहले 2 बार सोच लें। धन्यवाद।